जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टीके न्यूज। किसान की बात आलमगीर के साथ में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। अध्यादेश जुलाई में मोदी सरकार कृषि सुधार बिल के नाम से लाई है। आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या कुछ ऐसा है जो पूरे देश के किसानों को बेचैन कर दिया है और वो सरकार के इस बिल के खिलाफ, सरकार के इस काले कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें है क्या। सबसे पहली चीज हम आपको ये दिखाएंगे कि पहले आप किसानों का ये विरोध प्रदर्शन देखिए। सबके सामने चुनौती देता हूँ, आप मुझे देश का एक किसान संगठन बता दो जो आपके इन 3 कानूनों का समर्थन करता हो। मोदी सरकार पीछे चला, पीछे चला, पीछे चला। तो नरेंद्र मोदी ने पूरा ये ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास करके किसानों के पेट दे विच छुरा मारिया, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭੋਰ ਦੇ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। किसान अपना हक लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने जुलाई में अध्यादेश लाने की कोशिश की थी, जिसको सदन में सितंबर में लाया गया है, जिसको 20 सितंबर को पास भी करा लिया गया। इस बिल में किसानों के सुधार के ताल्लुक से कुछ बातें की गई है मोदी सरकार के अकॉर्डिंग, लेकिन आज हम जानते हैं कि उसमें क्या कुछ ऐसा है जो किसानों को बेचैन किए हुए है। किसान परेशान है, किसान विरोध कर रहा है। इसमें 3 कानून लाए गए हैं। उसमें जो पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, इसका मतलब हुआ हिंदी में आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसको भंडारण भी कह सकते हैं। 1955 में पहला कानून लाया गया था, जिसमें इस बात से मना किया गया था, रोका गया था कि कोई भी किसी भी चीज का भंडारण नहीं कर सकता है, जो आवश्यक वस्तु है उनका भंडारण नहीं कर सकता है। फिर क्यों मोदी सरकार ने 2020 में ऐसा कानून लाए हैं जो इस बात की इजाजत देता है कि 2 सिचुएशन, युद्ध और आपदा के अलावा कोई भी किसी भी आवश्यक वस्तु का भंडारण कर सकता है। इससे महंगाई कहां पहुंच जाएगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा जो कानून है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, इसका हिंदी में मतलब हुआ मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें 3 चीजें बहुत खास हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, प्राइस बिफोर फार्मिंग है, और इस पूरे कानून को जो कंपनियों और किसानों के दरमियान इस रूल को, इसके उसूल को और इसके कागजात को देखेंगे वो मंडी के अधिकारी होंगे। मंडी के अधिकारी अगर किसान की तरफ से बोलते हैं तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वो कंपनी से बात करके उनसे वो परसेंटेज लेकर के अगर किसानों के अगर उनका यूज करना चाहें और उनका इस्तेमाल करना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं। तीसरा कानून की बात करते हैं फार्मर्स प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इसका मतलब हुआ कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य। इसका सीधा मतलब जो किसान समझ रहे हैं और किसानों ने जो विरोध किया है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार हम लोग किसानों के एमएसपी को लेकर के संजीदा नहीं है। वो उनके नीयत में कुछ इस तरह से है जिससे वो डर रहे हैं कि निजी कंपनियों को किसानों के बीच ला करके वो एमएसपी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आजादी से लेकर के अब तक जितनी भी सरकार आई हैं, सब ने किसानों के मसाइल को उठाने की कोशिश की है, उसके बेस पे इलेक्शन जीते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी सरकार संजीदा तरीके से उनको फायदा पहुंचाने में सक्षम नहीं। बताएं कि 21% हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी 180% और टीचर्स लोग 200% तरक्की के हैं। मतलब अगर उनकी तनख्वाह अगर निकाली जाए 21% किसानों की तरक्की है, अगर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह निकाली जाए तो वो 8,000-9,000 रुपये आ जाएंगे, जबकि उनकी तनख्वाह 50-60 है। तो इस बिल को इस तीसरे बिल के ऊपर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी जो बीजेपी का बहुत अहम चेहरा है, बहुत अहम लीडर है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था एमएसपी इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ आवर इकोनॉमी। इससे किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं कि इससे सरकार के नीयत पर शक हो रहा है कि वो किसी तरह से कंपनियों को बीच मिला करके किसानों के एमएसपी को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में
सऊद जुड़ गए हैं, जो पिछले कई दिनों से इस विरोध प्रदर्शन और इस बिल को अच्छी तरह से देख रहे हैं और उसको कवर कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल में क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी आलमगीर, आपने सही कहा। बिल्कुल हम कंटिन्यू पिछले एक हफ्ते से इस पूरे विरोध प्रदर्शन को देख रहे हैं और लोगों की ज़बानी सुन भी रहे हैं। और आप ये देखिए कि मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, उसको उस ढंग से कवर नहीं कर रही है किसान जिस ढंग से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको बताएं कि इसमें सरकार ने किसानों को अपने पक्ष में नहीं लिया और फिर किसानों को संतुष्ट नहीं किया है। बिल में क्या है नहीं है ये अलग विषय है, ये जांच का विषय है, ये पढ़ने के बाद तो इसमें पहली चीज़ जो है वो ये कि सरकार ने किसानों को अपना साथी नहीं बनाया है, बल्कि उसको एक शत्रु समझ करके किसानों के लिए जो उसका अहित है उसको सामने रखते हुए शायद कि ये बिल बनाया गया। अब बताइए, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, केसी त्यागी और राज्यसभा के सांसद भी हैं और वो अपने आप को किसान का बेटा भी कहते हैं। वो जब उनसे पूछा गया, एनडीटीवी के मनोरंजन भारती ने उनसे पूछा कि आखिर क्या है जो किसान इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, तो वो वापस फिर किसानों की ही समस्या को उठा रहे थे, जबकि किसानों के इस बात का उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर किसान सरकार के फार्मर जो बिल है 2020 उसका विरोध क्यों कर रहा है। दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो ये कि सरकार ने किसानों को संतुष्ट नहीं किया, तसल्ली बख्श जो कि जवाब नहीं दिया है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि उनका एमएसपी खतरे में लग रहा है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि आपका एमएसपी खत्म नहीं होगा। अगर ये बिल, हम तो इस तरह से भी देखते हैं, अगर ये बिल किसान का पक्ष में होता तो सरकार की जो अलायंस थी जिससे पंजाब के शिरोमणि अकाली दल से जिसका 1993 से और एक लंबा उनका जो मतलब जो कि वो रहा है, आखिर जो है कि उन्होंने उसके सांसद ये जो है हरसिमरत कौर आखिर वो किस तरह से दिए हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि किसानों को चाहिए कि वो सरकार की बात सुने और सरकारों को चाहिए कि वो किसानों से मिलकर बातचीत करे उनके पूरे टीम से। ये फिर आप देखिए आलमगीर कि ये जो जितना विरोध प्रदर्शन है ये लगातार बढ़ रहा है। ये पहले सिर्फ पंजाब और हरियाणा में था, अब बेंगलोर मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है और अब जाके बिहार और फिर आप देखिए मतलब जो है कि केरल में भी शुरू हो चुका है ये प्रदर्शन। जी, आपसे दूसरा सवाल ये है कि मौजूदा सरकार ये आरोप लगा रही है कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, ये विपक्षी दलों के भड़काए हुए किसान हैं। इस पर आप क्या जानते हैं? जी आलमगीर, ये देखिए, ये सरकार कुछ भी बोल सकती है, वो स्वतंत्र है, कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद है। लेकिन आप एक बात ये बताइए कि जो किसान ठीक है कांग्रेस के भड़काए हुए हैं या विपक्षी दलों के भड़काए हुए हैं, लेकिन आप इसको देख रहे हैं कि पंजाब में जो बीजेपी का जो अलायंस था शिरोमणि अकाली दल से, जो कि आप जानते हैं वो उससे अलग हट गई है और उसके जो सांसद थे राज्यसभा के हरसिमरत कौर जो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो हम ये कैसे मान लें कि ये बीजेपी या जो ये बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां किसानों को उग्र कर रही हैं और फिर जो है कि विरोध प्रदर्शन के लिए उकसा रहे। एक और चीज़, देश के जो अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट हैं और फिर सामाजिक कारकुन हैं जो किसानों के लिए सोचते हैं, योगेंद्र यादव, उन्होंने भी दिखाया है कि किस तरह से ये बिल किसानों के खिलाफ है। आकाश बनर्जी को आप जानते होंगे, जो बहुत बड़े अंग्रेजी के पत्रकार हैं, आप उनको भी जानते होंगे, उन्होंने भी कहा है कि सच में ये फार्मर बिल जो है ये किसानों के खिलाफ है। सरकार को एक बार फिर से इस पर सही सुझाव और फिर सही कानून पास करना चाहिए। जी आलमगीर। जी सऊद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी और सही जानकारी देने की कोशिश की।